चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। कार्य तथा ऊर्जा। कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य करता है और वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ। कार्य किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु है और उस पर बल लगाया जाए और वह वस्तु अपने स्थान से विस्थापित यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। सामर्थ्य किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, यानी कोई भी कार्य किस दर से हो रहा है उसके जो स्पीड कितनी है इसे ही शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। सिंपल शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी कार्य को करने में जितना समय लग रहा है उसे ही उसकी सामर्थ्य या शक्ति कहा जाता है। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय और इसे एक फार्मूले के रूप में देखा जाए तो P = W/T। P जो होता है इसे सामर्थ्य कहते हैं, W बराबर वर्क यानी कार्य, T बराबर समय या टाइम। कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, W = F × S, जहाँ पर W बराबर कार्य होता है इसे वर्क कहते हैं और F यानी फोर्स इसे बल कहते हैं, S यानी बल की दिशा में विस्थापन। कार्य का SI मात्रक जूल होता है जबकि शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। कार्य का जो SI मात्रक होता है उसे जूल कहते हैं और जो शक्ति का SI मात्रक जो होता है उसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर होता है 4.2 जूल। 1 वाट जो होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा, गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणित द्रव्यमान गुणित वेग की घात 2। गतिज ऊर्जा जो होती है गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणित द्रव्यमान गुणित वेग की घात 2। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। KE ये होता है काइनेटिक एनर्जी, इसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। हाफ यानी आधा, M होता है मास यानी द्रव्यमान, v² यानी v होता है वेलोसिटी या वेग, इसका स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। स्थितिज ऊर्जा, विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु स्थिर रहती है उसमें अगर कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यानी विशेष स्थिति में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई। पोटेंशियल एनर्जी = mgh, जहाँ पर m बराबर होता है मास, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, h होता है हाइट यानी ऊंचाई। ये प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है
जो उस वस्तु का वेग प्राप्त करने के लिए वस्तु पर किया जाता है। यानी अगर कोई वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वस्तु का वेग प्राप्त करने के लिए उस वस्तु पर किया जाता है। उदाहरण के लिए चलती हुई कार, दौड़ते हुए खिलाड़ी, बहते हुए जल, गति करते हुए अणु, इन सभी में गतिज ऊर्जा होती है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा का रूपांतरण होता है? साइकिल चलाते समय शरीर की पेशीय ऊर्जा साइकिल की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। साइकिल की गतिज ऊर्जा घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है। साइकिल चलाते समय शरीर की जो पेशीय ऊर्जा है वह पहले गतिज ऊर्जा में बदलती है और गतिज ऊर्जा जो होती है घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। 1 जूल ऊर्जा से क्या समझते हैं? किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 जूल कहलाती है। कोई वस्तु है उस पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे 1 जूल ऊर्जा कहा जाता है। 1 जूल कार्य से क्या तात्पर्य है? जब 1 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। अगर कोई वस्तु है उस पर 1 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो किया गया जो कार्य होगा वह 1 जूल होता है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होगी? यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले की 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती है। यदि किसी पिंड को आधा कर दिया जाए तो उसकी ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होगी? यदि किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले की आधी अथवा चौथाई रह जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का वेग वर्ग के समानुपाती होता है। यानी अगर किसी पिंड को आधा कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह पहले की आधी अथवा चौथाई रह जाएगी। इसका कारण यह है कि ऊर्जा का जो वेग होता है वर्ग के समानुपाती होता है।